गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग आप लोग के लिए 12th क्लास का लेक्चर 2 केमिस्ट्री का लेकर आए हैं। केमिस्ट्री में पिछले क्लास में हम लोग विलयन के बारे में पढ़ रहे थे, उसका अगली कड़ी वहीं से फिर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले उस पिछले क्लास को यानी रिवीजन कर लेंगे एक बार। तो वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पिछले क्लास में हम लोग विलयन के बारे में पढ़े, विलयन का परिभाषा जाने, विलयन में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, विलयन कितने घटक से, विलयन का निर्माण कितने घटक से होता है, इसके बारे में जानकारी लिए। तो हम लोग इसके बारे में जानकारी लिए। विलयन दो घटक यानी एक विलायक, एक विलय, ये दो चीज से बनता है। विलयन का निर्माण यही दो चीज से होता है। और उसके बाद घटक के आधार पर, अवयव के आधार पर विलयन का प्रकार जाने, उसमें यानी कि द्विलिंगी, त्रिलिंगी और चतुर्थलिंगी के बारे में जाने। तब अब आगे वहां से हम लोग विलयन का प्रकार ही आगे चलेगा। विलयन का प्रकार, लेकिन अब वो था अवयव के आधार पर। अब जो है विलयन का प्रकार सांद्रता के आधार पर हम लोग जानेंगे। सांद्रता के आधार पर विलयन का प्रकार। सांद्रता के आधार पर विलयन का प्रकार जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है तनु विलयन, दूसरा होता है सांद्र विलयन। एक तनु विलयन होता है, दूसरा सांद्र विलयन होता है। तो पहले हम तनु विलयन के बारे में जानेंगे। तनु विलयन होता क्या है? तनु विलयन वैसा विलयन है जिसमें विलय की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में घुली हो। वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत ही कम हो। अर्थात जैसे मान लीजिए एक बाल्टी पानी में एक चम्मच चीनी, तो एक बाल्टी पानी में एक चम्मच चीनी यानी कि ये नहीं के बराबर होता है। यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं तनु विलयन। लेकिन सांद्र विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है। सांद्र विलयन में विलय की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। यानी कि वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक बाल्टी पानी यानी कि 10 लीटर का बाल्टी है, उसमें 5 केजी पानी मिला दीजिए, 8 केजी पानी मिला दीजिए, यानी कि उसकी सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो उसे हम लोग कहते हैं सांद्र विलयन। ये हम लोग सांद्रता के आधार पर विलयन का प्रकार जाने। सांद्रता के आधार पर हम लोग विलयन का प्रकार क्या जाने? सांद्रता के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है? तनु विलयन। तनु विलयन वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत ही कम हो। जस्ट इसके विपरीत जो है सांद्र विलयन होता है। वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत अधिक हो।
उसे हम लोग क्या कहते हैं, सांद्र विलयन। तो सांद्रता के आधार पर हम लोग विलयन का प्रकार जान गए। अब चलिए भौतिक, एक होता भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का प्रकार, यानी कि हमारे प्रकृति में जैसे भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का प्रकार। तो हम लोग जानते हैं भौतिक अवस्था 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था पदार्थ का कितना होता है, 3 प्रकार। एक का नाम होता है ठोस, दूसरा होता है गैस, और तीसरा होता है, दूसरा मिस्टेक हो गया, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। तो भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था का आधार पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। फिर इसमें जो है ये 3 प्रकार में, फिर इसमें 3 विलयन इसमें होता है ठोस में, और फिर इसमें 3 विलयन होता है द्रव में, और फिर इसमें 3 विलयन होता है भौतिक अवस्था। हम जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इसमें देख रहे हैं तीनों अवस्था में 3-3 विलयन है। तो 3-3 विलयन कौन कौन है, तो हम लोग जानते हैं कि विलयन में, विलयन जो होता है 2 घटक से बनता है, एक विलायक दूसरा विलय। तो हम इसमें देख रहे हैं, जैसे हम चलते हैं ठोस में, ठोस अवस्था में चलते हैं, ठोस अवस्था में चलते हैं तो इसको ठोस विलयन कहेंगे। तो ठोस विलयन किस स्थिति में कहेंगे, जब ठोस की मात्रा अधिक हो। जब ठोस की मात्रा अधिक हो तब तो हम उसको बोलेंगे ठोस विलयन। और ठोस की मात्रा अधिक तभी हो सकता है जब हम उस ठोस को विलायक के रूप में लेंगे। तो इधर हम लोग लेते हैं विलायक और इधर लेते हैं विलय। तो विलायक में ठोस, 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 और इसमें भी, इसमें विलय में जो है तीनों लेंगे, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। जब ठोस अवस्था का चर्चा होता है तो उसमें 3 विलयन बन जाता है, यानी कि ठोस में ठोस का विलयन, ठोस में द्रव का विलयन और ठोस में गैस का विलयन। तो ये 3 अवस्था के बारे में हम लोग जाने ठोस अवस्था में। अब हम चलते हैं दूसरा नंबर में, चलते हैं द्रव अवस्था। अब द्रव अवस्था में भी द्रव विलयन कहलाएगा। तो द्रव विलयन किस स्थिति में कहलाएगा, जब द्रव की मात्रा अधिक होगी। तो द्रव की मात्रा अधिक तभी हो सकता है जब द्रव को हम विलायक के रूप में लेंगे। तो इस प्रकार हम यहां पर एक तरफ फिर से लिखते हैं विलायक और दूसरी ओर लिखते हैं विलय।
विलायक में द्रव देते हैं, द्रव द्रव द्रव, और विलय में ठोस द्रव गैस। इस प्रकार से हम यहां पर कह सकते हैं द्रव में ठोस का विलयन, द्रव में द्रव का विलयन और द्रव में गैस का विलयन। इसका भी प्रकार हम लोग जाने। अब तीसरा चलते हैं गैस अवस्था। तो गैस अवस्था में भी हम लोग गैस अवस्था का विलयन तभी कहेंगे जब गैस अवस्था में विलायक गैस के रूप में रहेगा, तभी हम उसको गैसीय विलयन कहेंगे। तो यहां पर भी हम लोग कहेंगे विलायक लेंगे एक साइड विलय लेंगे। विलायक में सिर्फ गैस लिखेंगे, गैस गैस, और इधर भी गैस, और इधर पर ठोस द्रव गैस। तो इस प्रकार हम जाने कि गैस में ठोस का विलयन, गैस में द्रव का विलयन, गैस में गैस का विलयन। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन जो है 9 प्रकार का हो जाता है। 3 प्रकार ठोस में, 3 प्रकार द्रव में और 3 प्रकार गैस में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को याद जरूर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का प्रकार क्या होता है, तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। विलयन 9 पर, लेकिन भौतिक अवस्था पदार्थ जो होता है वो 3 ही प्रकार का होता है। तो उसमें हम लोग सबको अलग अलग हम कर दिए कि ठोस अवस्था में 3 प्रकार हो गया, द्रव अवस्था में 3 प्रकार हो गया और गैस अवस्था में 3 प्रकार हो गया। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग विलेयता के आधार पर विलयन का प्रकार जानेंगे। विलेयता के आधार पर विलयन का प्रकार जानेंगे। तो विलेयता के आधार पर विलयन का प्रकार जानेंगे। तो विलेयता के आधार पर विलयन जो है 3 प्रकार का होता है। एक संतृप्त विलयन, दूसरा असंतृप्त विलयन, और तीसरा होता है अति संतृप्त विलयन। तो विलेयता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक संतृप्त विलयन,
असंतृप्त विलयन, और तीसरा होता है अति संतृप्त विलयन। तो हम लोग चलते हैं संतृप्त विलयन की ओर। संतृप्त विलयन कैसा विलयन है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे पहले। तो संतृप्त विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलय की मात्रा और घुलाई नहीं जा सकती है, यानी कि वैसा विलयन जिसमें विलय की और मात्रा को घुलाया नहीं जा सकता है, उसे हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा को और घुलाया नहीं जा सकता, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। जैसे हम लोग देखते हैं शरबत बनाते हैं या चाय बनाते हैं। अगर मान लीजिए अगर शरबत बनाते हैं तो उसमें चीनी, नींबू, नमक जो भी चीज देकर बनाते हैं, जो भी पदार्थ देकर बनाते हैं, किसी को देने से पहले टेस्ट करते, जांच करते हैं कि इसमें ये विलयन जो है, ये शरबत जो है मीठा है या फीका है। अगर फीका रहता है तो उसमें चीनी डाल देते हैं, अगर फीका नहीं रहता है तो कहा जाता है कि अब इसमें कुछ नहीं लगेगा, शरबत बहुत ही मस्त है। तो शरबत जब अच्छा रहता है तो उसमें और विलय की मात्रा नहीं घोलते, यानी कि उसमें चीनी नहीं डालते हैं। और चीनी नहीं देते हैं तो वही चीनी की मात्रा जो और नहीं घुलाया जा सकता है, यानी कि वो संतृप्त हो गया, यानी कि वो बराबर हो गया, सही हो गया, अच्छा हो गया, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। तो इसको परिभाषा के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा और घुलाई नहीं जा सके, उसे हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। अब जस्ट इसके अपोजिट है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन इसके जस्ट उल्टा हो जाता है, इसमें घुलाया नहीं जा सकता है, इसमें नहीं लगता है, यानी कि विलय की मात्रा घोली, विलय की मात्रा और घुलाया न जा सके, विलय की मात्रा और घुलाया न जा सके, तो उसे हम लोग संतृप्त कहते हैं। लेकिन इसके जस्ट विपरीत जो है असंतृप्त में विलय की मात्रा को घुलाया जा सके, यानी कि वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा को और घुलाया जा सके। मान लीजिए आपके घर में गेस्ट कोई आ गए हैं और बहुत सारा गेस्ट आ गए, अब आपको जो है चाय बनाने की अनुमति मिल गया है, आदेश मिल गया कि जाइए चाय बना के लाइए। और चाय बनाने के क्रम में अब चाय देखते होंगे जल्दी जो है पहले उसको टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि चाय फीका है, उसका कोई स्वाद ही नहीं लगता है। तो जब देखते हैं चाय फीका है तो उसमें क्या कहते हैं, अगर चीनी कम होता है तो कहते हैं चीनी और डाल दो तब ठीक लगेगा, चाय अच्छा लगेगा। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि चाय में जो चीनी डाले, यानी कि विलय की और मात्रा घुलाए, यानी कि वो चाय जो फीका हुआ, करने का मेरा तात्पर्य है कि उसमें जो विलय की और मात्रा दिए वही हो गया मेरा, वह संतृप्त था तो उसको संतृप्त बना दिए, बना देखकर। तो और जो इसमें विलय की और मात्रा को क्या किए, घुला दी, विलय की मात्रा और घोली जा सके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, और संतृप्त विलयन। अब देखते हैं ये दोनों तो हो गया, अब है अति संतृप्त। अति संतृप्त, अब मान लो अति मतलब होता है अधिक, असंतृप्त मतलब तो जान ही गए। तो अधिक संतृप्त करने के लिए अब संतृप्त को क्या करना पड़ेगा, तो वे विलयन यानी कि संतृप्त विलयन को जब गर्म करके उसमें विलय की मात्रा को घुलाया जा सके तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन। यानी कि वैसे विलयन जिसमें संतृप्त विलयन को
गर्म करके उसमें विलय की मात्रा को घोली जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन। जैसे आप लोग मार्केट में जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे जलेबी कैसे बनता है, और क्या कहते हैं, मिठाई सब देखते हैं। उससे पहले क्या करते हैं हम लोग? चीनी पहले पानी को गर्म करते, पहले थोड़ा देते हैं, उसको गर्म कर करके उसको जो है डालते रहते हैं, तो वही अति संतृप्त हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है संतृप्त, बहुत अधिक मीठा हो जाता है। तो वही अधिक मात्रा घुलाया जो गया उसे हम लोग क्या कहते हैं? अति संतृप्त। तो इसका परिभाषा डायरेक्ट हो जाता है, संतृप्त विलयन को गर्म करने के बाद उसमें विलय की और मात्रा घोलने के उपरांत जिस विलयन का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े? सांद्रता के आधार पर विलयन का प्रकार, उसके बाद भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का प्रकार, उसके बाद विलेयता के आधार पर विलयन का प्रकार। और पिछले क्लास में हम लोग विलयन जाने थे, विलयन किन दो घटकों से बना था, उसमें हम लोग सीखे विलयन दो घटकों से बना है। एक घटक का नाम विलायक, दूसरे का विलय, और उसके बाद विलायक और विलय से ही विलयन का निर्माण हुआ है। तो विलायक को हम लोग ए से सूचित किए थे और विलय को बी से सूचित किए थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, यानी कि यूट्यूब चैनल टॉपर साइंस क्लासेस 1.0 को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का कोशिश कीजिए। और जैसे ही ये लॉकडाउन टूटता है तो टॉपर साइंस क्लासेस आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफलाइन क्लासेस सीबी अपार्टमेंट पे दिया जाएगा, और क्लास का सुविधा, विशेष सुविधा दिया जाएगा। इसकी जानकारी जब लॉकडाउन का आदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा उसके जस्ट बाद सूचना जो यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को दिया जाएगा। अतः आप लोग इस पर अति से अधिक लगे रहें, जिससे आप तक जो है मैसेज हम लोग पहुंचा सके। धन्यवाद।